आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी में शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। फिच के मुताबिक IMF के साथ मार्च में मौजूदा कर्जा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को इसके फौरी बाद IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। इस हवाले से ताखीर और गैर यकीनी के खतरात मौजूद हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के मौजूदा प्रोग्राम में मजबूत कारकर्दगी दिखाई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग ट्रिपल करने का रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में इंतखाबात फरवरी में शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। IMF के साथ मार्च में मौजूदा कर्जा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की जरूरत के बुलंद खतरात का भी सामना है। आलमी रेटिंग की एजेंसी फिच का पाकिस्तान रेटिंग ट्रिपल करने का फैसला। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है जफर मोती ने। जी जफर, बताइएगा, IMF के साथ मार्च में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम भी खत्म हो जाएंगे और इलेक्शंस भी अपने वक्त पर होंगे। फिच ने ये जो है सामने ले आया है इंकशाफात। जी बिल्कुल। और रेटिंग एजेंसियां हमेशा, चाहे पुरानी आप रेटिंग एजेंसियों में स्टैंडर्ड एंड पुअर देख लो या दूसरी कंपनियां देख लो, तो वो प्रिडिक्ट करती रहती हैं हर मुल्क का जो आगे की ओरिएंटेशन होती है, आगे का फ्यूचर। और फिच ने तो पाकिस्तान की बिल्कुल सही अक्कासी की है। और इलेक्शन के जो सिस्टम अभी ऑन गोइंग है, उससे पता चल रहा है कि इलेक्शन ऑन टाइम हो जाएंगे। और जो इन्होंने प्रिडिक्शन की है कि भाई हमें IMF के नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, तो वो तो हर एक को पता है कि ये जो अभी जो चल रहा था प्रोग्राम, वो जो है वो 9 महीने का था और नए प्रोग्राम में जाना एसेंशियल है पाकिस्तान को अगर वेलबींग करनी है। अब जो खतरात है वो जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, ये तकरीबन तमाम एजेंसियों ने की है कि हमारा GDP का 78% जो है वो कर्जा देने में और इंटरेस्ट रेट देने में चला जाएगा। और दुनिया के कई मुल्क है, जैसे जापान है, वो 100% भी GDP का कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन वहाँ की जो जॉब्स है, वहाँ की जो वेल्थ क्रिएशन है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान अगर वो 1 है नंबर, तो पाकिस्तान 100 नंबर पर आता है। तो इसलिए हमें और ज्यादा मुश्किल आते हैं। जी जफर मोती साहब, आप माहिर मईशत हैं, आपकी बहुत इसमें जो है वो ग्रिप है मईशत की पॉलिसीज में। तो बताइएगा कि जिस तरह से आगे कर्ज प्रोग्राम की जो वो IMF के साथ हमारा कर्ज है वो खत्म हो रही है किस्त मार्च में, और अगले किस्त भी जो है वो मुज़ाकरात मुकम्मल हैं, मिल जाएगी। लेकिन आगे जिस तरह से हमारे इलेक्शंस भी हैं, उसमें भी हमें जो है फंड्स की जरूरत है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारी IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बिल्कुल उसकी हमें किस्त मौसूल होगी, वो कितनी सूदमंद होगी आगे के लिए? देखिए, सूदमंद तो होगी, क्योंकि हमें तो डे टू डे, आवर टू आवर जरूरत है किस्त की। और अभी हमें हर दिन के लिए किस्त चाहिए होगी, ऐसे हालात हो गए हैं। क्योंकि इन किस्तों के बगैर पाकिस्तान 1 साल पहले बैंकरप्ट हो जाता। लेकिन इसके साथ साथ जो आप कह रही हो कि IMF के डिमांड्स भी बढ़ेंगे। अभी आप देखें, विंडफॉल टैक्सेशन की बात हो रही है अपना बैंकों पर, अभी सुपर टैक्स की बात हो रही है और हर कंपनी पर। अभी मेरे ख्याल में यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हाईएस्ट टैक्सेशन हो गई है पाकिस्तान की। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन हो अगर, या कनाडा, वो अगर 45% ले रहा है, तो उधर की वेल्थ भी इतनी है। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में इतनी ज्यादा टैक्सेशन लगी, और एक ही एरिया में जॉब वालों पर और इंडस्ट्री पर। और बाकी जो मुल्क है वो अफगानिस्तान की तरह चल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टीज है, अपना सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है। तो वो देखकर ये लगता है जी जफर मोती साहब, जिस तरह से फेब में तो इलेक्शंस होने हैं, निगरान हुकूमत चली जाएगी, नई मुंतखब हुकूमत आएगी, तो IMF की शराइत भी माननी पड़ेंगी मार्च में नई, जब हम कर्ज जो है किस्त लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि नई हुकूमत पे ज्यादा प्रेशर होगा, नई शराइत होंगी, और आवाम को वैसे जैसे रिलीफ देना चाह रही है जो भी नई मुंतखब हुकूमत होगी, तो मुश्किलात का सामना होगा नई हुकूमत को? देखिए, वो मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन जो हमें एक
बातचीत जो अमेरिका से चल रही है और जो अमेरिका चाह रहा है, अगर वो हम कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। फिर इश्यू यही रहेगा कि इस किस्तों को किस तरह रोल ओवर करना चाहिए और अपना क्या कहते हैं रोल ओवर और रोल बैक करना चाहिए, उसके लिए बातचीत होगी। और अगर हम लोग जो सुपर पावर अमेरिका उसकी बात मानेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, माहिर मशहत जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमें इसी हवाले से ज्वाइन किया है नुमाइंदा एबीएन न्यूज ने शाहिद अजमल ने। शाहिद, बताइएगा, फिच एजेंसी है, रिपोर्ट सामने आई है, उनके जो है उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इलेक्शंस भी वक्त पर होंगे, दूसरा जो कर्ज की किस्त है वो भी मार्च में खत्म हो रही है। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये है कि जो इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट में बात की गई है, उसमें पहले जब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किए थे तो उसमें भी आईएमएफ के साथ ये बात तय हुई थी कि पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात कराए जाएंगे, और इसीलिए उस वक्त आईएमएफ के साथ ये मुआहदा तय हुआ था और मुआहदे में ये बात शामिल है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर फरवरी में 8 फरवरी को इंतखाबात जो है वो लाजमी होंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की है इसके अंदर कि पाकिस्तान का मार्च के अंदर ये जो मुआहदा था आईएमएफ के साथ, ये खत्म हो रहा है कर्ज का प्रोग्राम, तो उसी वक्त जो आलमी दीगर मुआशी और मालियाती इदारे थे उन्होंने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया था कि आपको आईएमएफ से अपनी मईशत की बहाली के लिए एक नए प्रोग्राम में आपको जाना पड़ेगा, और उस पर वजारत खजाना ने तैयारी भी शुरू कर दी है कि अगले प्रोग्राम में हमने क्या क्या इकदाम उठाने हैं, और आईएमएफ की टीम के साथ उस पर इब्तदाई बातचीत हो भी चुकी है, क्योंकि अब जो इकदाम तय किए जा रहे हैं आईएमएफ के साथ, ये आइंदा बजट में जो नई आने वाली हुकूमत होगी उससे ये जो इकदाम हैं वो नई हुकूमत को बजट में रखना होगा, क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत में आना है फरवरी में, और उसके फौरन बाद आपको पता है मई में जो है वो मई के आखिर में जून के शुरू में हमारा जो है अगले साल का माली साल का जो बजट आना है, उसके अंदर पाकिस्तान को ये इकदाम जो है उन पर अमल दरामद करना है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ एक नया जो प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा, और मालियाती इदारे पहले पाकिस्तान को इस हवाले से ये तजवीज दे चुके हैं कि अगर मईशत को आप मुकम्मल तौर पर बहाल करना चाहते हैं तो आपको एक नया प्रोग्राम आईएमएफ के साथ करना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो गैस की कीमतों में इजाफा है और जो पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफे के हवाले से भी आईएमएफ ने तजवीज दी है कि आइंदा बजट में पाकिस्तान हुकूमत जो है पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा जो है 60 रुपए पहले फी लीटर हम लगाया हुआ है, लेवी लगी हुई है, उसको मजीद जो है जी, मईशत के लिहाज से नए चैलेंजेस का सामना होगा पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल।